नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर, नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोएडा के अंदर अभी एक घटना की, जिसमें पूरे नोएडा में ही नहीं, पूरे देश में उसके ऊपर का बहुत चर्चाएं हो रही है। और छोटे छोटे वीडियो क्लिपिंग्स जो है, कई सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रही। अब दोनों पक्ष हैं उसमें। अ, बात यह है कि एक दो दो लड़कियों की कहानी है इसमें। एक निक्की है, एक कंचन है। कंचन बड़ी बहन है, निक्की छोटी बहन है। दोनों दोनों सगी बहनें हैं और दोनों की शादी एक ही परिवार में दो भाइयों से करवाई गई। अब शादी तो हो गई, उसके बाद वो लड़कियां लगातार ये आरोप लगा रही थी कि भाई हमको दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है और दुखी किया जा रहा है और मारपीट करते हैं हमारे साथ, हमारे हस्बैंड और सास वगैरह जो भी है। और और दहेज लाने के लिए, जबकि स्कॉर्पियो और ऐसी बुलेट और ऐसी सब चीजें उनको दहेज में दी गई। तो अभी घटना ये हुई कि निक्की को जो है दहेज हत्या के नाम पर उसकी हत्या हो गई। मतलब हत्या हो गई, अब दहेज के लिए हुई या किसके लिए हुई पता नहीं। लेकिन उसकी बहन, बड़ी बहन जो है कंचन, वो कह रही है कि दहेज के लिए हत्या हुई। और उसकी देवर ने, मतलब जो निक्की का हस्बैंड है, उसके दूसरी औरतों से भी, लड़कियों से भी रिश्ते थे। और इस वजह से उसने उसके ऊपर काफी जुल्म करता था वो। और मारपीट में उसकी सास ने छुड़ाया भी कई बार उन दोनों को लड़ते हुए। ये उसका कंचन का बयान है। और उसके ऊपर जो है, उसने उसके ऊपर वो थिनर छिटक करके आग लगा ली। उससे उसको फिर अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। पड़ोसी कुछ अलग बात कह रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी जो हैं वो अलग कह रहे हैं। कंचन का बयान अलग है। उसके मायके वाले अलग कुछ कह रहे हैं। तो मैं उस सारे चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं। लेकिन मैं इस पर, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। अ, दहेज हत्या जो है एक बहुत ही गंभीर समस्या है। और इसके ऊपर समाज को, देश को, समाज को और न्यायपालिका को, सबको ध्यान देना चाहिए। अन्यथा ये जो है बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों, इतनी विकराल समस्या है ये कि एक साल में एक दिन में लगभग 20 हत्याएं हो रही है दहेज हत्या के नाम पर। अब मैं इसको और आगे थोड़ा बढ़ाऊं, उसके पहले मैं ये चाहता हूं कि मैं आपसे अपील करूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की और अग्रसर करें। तो दोस्तों, ये जो समस्या है, ये सामाजिक समस्या है और बहुत समय से है। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में हो गई या आज़ादी के बाद हो गई या पूंजीवाद आया उसके बाद हो गई। ये समस्या बहुत पुरानी है, बहुत समय से है। और दहेज के लिए महिलाओं की, बच्चियों की हत्या कर दी जाती है। इस पे कई कानून भी बने हुए हैं, लेकिन वो कानून ठीक से लागू नहीं होते। कलेक्टर वगैरह उस पर ध्यान नहीं देते। कमिश्नर, मतलब जो न्यायपालिका है, या पुलिस, खास तौर से पुलिस बयान बदल देती है और उसमें जो है काफी झंझट हो जाती है। तो ये, इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को और समाज को, दोनों को साथ आना पड़ेगा। और दोनों अगर इसमें अपना अपना रोल प्ले करेंगे, तब ही जा करके ये अ, समस्या हल हो पाएगी। तो ये जो समस्या है बेटी, एक तरफ तो ये नारा देते हैं कि सरकार
कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ फिर नारी शक्ति की गूंज उठती है, राष्ट्र की शक्ति, नारी शक्ति, और दूसरी तरफ इस तरह की दहेज हत्याएं। एक दिन में 20 हत्याएं हो रही है दोस्तों। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये केवल आंकड़ा नहीं है, ये एक गंभीर समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो ये जो हकीकत है, औरतों को जो जलाया जा रहा है, ये कैसा खेल हो रहा है हमारे समाज और सत्ता के बीच में, ये इसको देखने की जरूरत तो बहुत जबरदस्त है। तथ्य और आंकड़े बताते हैं कि 2022 में भारत में 6,450 से 6,516 दहेज हत्याओं के केस दर्ज हुए। अब जो देश केस दर्ज नहीं हुए वो तो अलग हैं, जो पुलिस में गए हैं केस, वही 6,450 एक साल के हैं, मतलब 18 से 20 प्रतिदिन हत्याएं। 2017 से 2021 के बीच में 35,493, मतलब आप समझ लीजिए कि 35,500 हत्याएं 5 साल में हुई है। मतलब एक गांव की आबादी से भी ज्यादा है ये। गांव में 5,000 10,000 आबादी होती है, ये 35,000 है। और उनको जो है मार दी गई, और किसके लिए? लालच में, दहेज के लालच में मार दी। तो पूरा एक शहर, मतलब एक शहर की भी इतनी वो, छोटे मोटे शहर जो नगर पालिका भी होती है, और उसकी जो जनसंख्या होती है उसके बराबर एक साल में मार दी गई। अब आप देखिए कि यूपी में सबसे ज्यादा हत्याएं हो रही है, और यूपी में देखिए 2,142 से 2,218 मौतें हुई, देश में सबसे ऊपर है 2022 के अंदर। और बिहार में 157, मध्य प्रदेश में 520, राजस्थान में 451, पश्चिमी बंगाल में 427, हरियाणा में 234। तो ये जो आंकड़े हैं, ये केवल आंकड़े नहीं है दोस्तों, ये एक गंभीर समस्या की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। यानी बेटी पैदा होते ही नारे, और शादी होती ही दहेज की मांग और मौत का डर। अब क्या ये वही भारत है जहां महिला शक्ति की बात होती है, जहां कहा जाता है कि हमारे हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत आगे हैं? जैसे मिलिट्री में भी हमारे युद्धक विमान उड़ा रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, बड़े बड़े नेता, दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला है, बंगाल की मुख्यमंत्री महिला है, हमारी राष्ट्रपति महिला है। लेकिन उसी देश में ये जो समस्या है, एक दिन में 20 हत्याएं दहेज के नाम पर, जो रजिस्टर्ड है, जो नहीं रजिस्टर्ड है उनका तो नाम ही नहीं है इसमें, और अलग, और वो भी इससे कम नहीं होगी। और ये वही समाज है जिसमें दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा करता है। समस्या की जड़ दहेज अब भी स्टेटस सिंबल बना हुआ है। कानून बने हैं लेकिन लागू नहीं होते, मुकदमे सालों तक लटकते रहते हैं, आरोपी अक्सर जमानत पर बाहर घूमते हैं, और पीड़िता का परिवार सामाजिक दबाव या डर से चुप रहता है। यानी कानून किताबों में है, मगर इंसाफ अदालतों तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देता है। समाधान की दिशा दोस्तों, इस से निपटने के लिए एक जरूरी काम ये होना चाहिए कि फैसले एक साल में हो जाए। दहेज हत्या के जितने भी केस हैं वो फास्ट ट्रैक में चलें, और एक साल में उनके फैसले हो जाएं। 3 महीने में चार्जशीट, 6 महीने में गवाही, और ट्रायल खत्म हो जाए, और 12 महीने में फैसला हो जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये समस्या हल करने में
बड़ी मुश्किल होगी। हाँ, सामाजिक स्तर पर चेतना बढ़ाई जाए और मानसिकता बदली जाए, लोगों की जो लोभ वृत्ति है उसको कम किया जाए, तो ये समस्या जल्दी हल हो सकती है। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ होना मुझे तो मुश्किल लग रहा है। तो गवाह सुरक्षा कानून, ताकि कोई दबाव में बयान न दे। गवाह की सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। अभी तो निक्की वाले ही केस में कई जने पहले कुछ कह रहे थे, अभी परिवार पड़ोस के चक्कर में उन्होंने अपने बयान भी बदल दिए। दोषियों की संपत्ति से मुआवजा, पीड़ितों को परिवार को मुआवजा मिले, पीड़ितों को मुआवजा देना चाहिए, और वो दोषियों के संपत्ति में से काट के देना चाहिए, निकाल के देना चाहिए। शिक्षा का जो फैलाव होना चाहिए, और जो विषमताएं, शिक्षा में जो विषमताएं हैं वो खत्म करनी तो बहुत ही जरूरी है। उससे ही जुड़ा हुआ सारा मामला है। और हर स्कूल कॉलेज में दहेज विरोधी शपथ दिलानी चाहिए, और बहस और डिबेट और ये सब हर स्कूल कॉलेज में दहेज के ऊपर ये होना चाहिए। सोचिए, एक तरफ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा है, और दूसरी तरफ हर रोज 20 बेटियां जल रही है। ये दोहरी नीति नहीं है तो क्या है? अब वक्त आ गया है कि दहेज हत्या के खिलाफ समाज और सत्ता दोनों को खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो ये नारे सिर्फ कागज और पोस्टरों तक ही रह जाएंगे, और हमारी बेटियां कब तक इस खेल की बलि चढ़ती रहेगी। तो ये जो समस्या है, और समाज में बहुत विकराल समस्या है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे जो सत्ताधीश हैं उनको तो ये दिख नजर ही नहीं आता, और उनको तो सिर्फ 3 तलाक और वो सारी चीजें नजर आती है। पर ये जो जीते जी जला देते हैं, मार देते हैं, धक्का दे देते हैं, और तो उनके लिए क्या है? उनके लिए क्यों नहीं सख्त कानून बनते? तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये मैं ये भी आशा करता हूँ कि जो बेटी, वो नोएडा की बेटी निक्की जिसको दहेज हत्या में जला दिया गया, उसको न्याय मिलेगा और उसके परिवार को संतुष्टि मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।